शुरुआत हो। तो आइए खुदा के कलाम से निकालते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। 7:16। और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जातियों के प्राणियों में से नर और मादा गए। जी, लिखा है तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। अंग्रेजी में लिखा है एंड, अंग्रेजी मीडियम हम लोग के यहां खाली सोलोमन है। बताओ सोलोमन, रीड इट लाउडली। They went in मेल एंड फीमेल। जो घर तुमने किराए पर लिया गौराबाग में, शादी के बाद यू वेंट एज मेल एंड फीमेल, एंड टुडे दे हैव ब्रॉट द गिफ्ट ऑल्सो, है ना? देन आफ्टर दैट, हाँ, एज गॉड हैड कमांडेड, जैसा खुदा ने आज्ञा दी उसके अकॉर्डिंग। एंड द लास्ट लाइन इज एंड द लॉर्ड शट हिम इन, एंड द लॉर्ड शट हिम इन। किसने? हिंदी में पढ़िए। तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया। महेंद्र भाई, उर्दू में क्या लिखा है? खुदावन ने, चलिए अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तब खुदावन ने, हालेलुया। जिस बात पर आज की सुबह आपका ध्यान लेकर के जाना मांगता हूं, 2023 आपको याद दिलाना मांगता हूं। 2023 की शुरुआत होते ही आपको और मुझको एक बात का स्मरण दिलाना मांगता हूं कि खुदा के लोगों, आप चाहे कितने अमीर हो जाइए, आप कितने ज़्यादा एजुकेटेड हो जाइए, आप कितने ज़्यादा कामयाब हो जाइए, आप कितने ज़्यादा सक्षम हो जाइए, आप कितने ज़्यादा परिपक्व हो जाइए, आप कितने ज़्यादा मेहनती हो जाइए, इन सब बातों के ऊपर काउंटिंग नहीं करना, इन सब बातों के ऊपर निर्भर मत करना कि खुदाबाप तूने मुझे कहां से लाया था। इट इज वेरी गुड, ऑलवेज डू द थैंक्सगिविंग। शुक्रगुजारी बनी इसीलिए है कि आप जिंदगी भर आसमान के खुदा के शुक्रगुजार रहें, जिंदगी भर आसमान के खुदा के शुक्रगुजार रहें। खुदाबाप मैं क्या था, मेरा घराना क्या था, पर तू मुझे कहां से कहां ले आया। राजा मुझे महलों में ले आया, हालेलुया। राजा ने मुझे सम्मान दिया, राजा ने मेरी इज्जत बढ़ा दी, राजा ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। ये सब कुछ करने के बाद अपनी जुबान से ये वाली बात बताएं कि मालूम है सब कुछ होने के बाद भी आसमान का खुदा के बगैर मैं कुछ नहीं। खुदावन ने उस द्वार को बंद करा। हाँ, उसने गोपेर की लकड़ी से जहाज बनाया, उसने बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लंबाई चौड़ाई से, उसी नाप से काम करा, उसी नाप से, उन्हीं बातों के अनुसार नोहा ने काम किया। सब कुछ बिल्कुल एक एक खंड बराबर से बनाए। पर नोहा, तुम्हारा ये सब कुछ करना, ये सब कुछ लाना, ये सारे नौकर चाकर, ये सारे जानवर नर मादा करके तुम लेकर के आए हो, ये सब कुछ व्यर्थ हो जाता अगर आसमान का खुदा उसके दरवाजे को बंद नहीं करता। कहना ये मानता हूं, आपकी सारी कामयाबी के पीछे अगर कोई खड़ा है तो आसमान का खुदा खड़ा है। Always recognize your God in everything. It is not me. ये मेरी एजुकेशन ने नहीं मुझे पहुंचाया, ये मेरे खुदा ने मुझे यहां तक पहुंचाया। ये मेरा घर जो इतना बड़ा बन करके खड़ा हो गया है, ये मेरी ताकत से नहीं हुआ, ये मेरे खुदा ने किया है। हालेलुया। Recognize your God in everything. 2023 में हर काम में आसमान के खुदा को पहचाने, आसमान के खुदा को अपनी जिंदगी में इज्जत दें, आसमान के खुदा को अहमियत दें। मेरे माँ बाप छोड़ करके गए थे संपत्ति, इसलिए आज हम ऐश कर रहे हैं, नहीं, इट इज गॉड हु शट द डोर। हालेलुया। मेरे पापा इतना मुझे पढ़ा दिए,
इसलिए मेरी इतनी अच्छी नौकरी लगी। नहीं नहीं, इट इज गॉड हु हैज अलाउड इट। हालेलुया। ये आसमान के खुदा ने करा है, ये आसमान के खुदा ने करा है। मैं सच बता रहा हूं, लोगों के पास बहुत पैसा होता है, लोगों के घर के अंदर डॉक्टर्स होते हैं, पर उसके बाद भी वो बहुत कुछ अपने लोगों के लिए कर नहीं पाते, उनके अंदर जिंदगी इम्पार्ट नहीं कर पाते, उनके अंदर सेहत लगा नहीं पाते, उनकी बीमारियों से शिफा दिला नहीं पाते। बढ़िया बढ़िया इक्विपमेंट है, सहारा का बिल्कुल एडमिन है वो, और पूरा डिपार्टमेंट उसके हाथ से कंट्रोल होता है, पर जब उसके अपने बच्चे की बारी आई तो वो कुछ नहीं कर पा रहा था। ये इक्विपमेंट्स फेल हो रहे थे, ये चीज़ें फेल हो रही थी, ये बड़े बड़े लंदन और अमेरिका के आए हुए डॉक्टर्स की टीम फेल हो रही थी, कुछ नहीं कर पा रहे थे। मालूम है कारण क्यों है? उनके लिए ये रिसोर्सेस पे उनका भरोसा है, पर मेरा और आपका जो हम खुदावन के घर में आते हैं, अपने भरोसे को जिंदा खुदा पे बनाइए। आपके लिए इस मामूली से हालात में आसमान का खुदा काम करेगा। आपके पास बहुत अच्छा तजुर्बा नहीं हो, आपके पास बहुत अच्छा रिसोर्सेस नहीं हो, पर आसमान का खुदा आपके लिए खड़ा होगा। एंड यू विल लिसन द टेस्टिमनीज इन दिस 2023। 2023 में आप ऐसी ऐसी गवाहियां सुनेंगे, क्योंकि खुदा ने काम करना शुरू करके हमारी जेब में एक भी पैसा नहीं था, पर आसमान के खुदा ने हमारे घर को बना के खड़ा कर दिया। हालेलुया। हमारे पास इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं थी, पर आसमान के खुदा ने हमको एडमिन बना दिया। हालेलुया। ऑलवेज रिकॉग्नाइज गॉड। खुदावन को रिकॉग्नाइज करें, खुदावन को रिकॉग्नाइज करें। कई दफा मेरा और आपका रवैया होता है नबूकदनेस्सर की तरह। डैनियल के अध्याय के 3 अध्याय में लिखा है, वो खड़ा हुआ छत पर और कहने लगा, क्या ये बड़ा बाबुल जिसे मैंने नहीं बनाया? मैं से समझ में आ रहा है ना? जहां पर मैं आता है, ये मैंने किया है, ये मैं कर रहा हूं, मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूं, मैंने अपने बच्चे का एडमिशन यहां कराया है। नहीं, हम तो आज भी रिकॉग्नाइज करते हैं, हम तो खुद बाप इस लायक नहीं थे। हम लोग तो खाली उस चौराहे के सामने से निकलते थे और बस खाली उसको कहते थे, काश खुदा बाप हमारे बच्चे भी यहाँ पढ़ सके। और ये तो आसमान के खुदा ने करा है। हमारे सोर्स नहीं काम आए हैं, हमारी सिफारिश काम नहीं आई है, हमारे डोनेशन काम नहीं आए। लोग दोनों हाथों में डोनेशन लेकर के खड़े थे, उनका नहीं हुआ, पर खुदा ने हमारे बच्चे का करा। हालेलुया। ये तो खुदा ने ही किया है। रिकॉग्नाइज योर गॉड। अपने बच्चे की शादी में आप कहिए, हमारी हैसियत नहीं थी, पर ये तो आसमान के खुदा ने करा है। अगर खुदा ना करे तो चीजें हो नहीं सकती हैं। अगर खुदा नहीं खड़ा हो तो आप कामयाब नहीं हो सकते। खुदा ना खड़ा हो तो उस बीमारी से आप निकल नहीं सकते। ये खुदा ने चाहा, इसलिए आज हम यहाँ पर खड़े होकर के खुदा का काम कर रहे हैं। 2023 आसमान के खुदा को रिकॉग्नाइज करिए। खुदा बाप, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़, खाली गीत ना गाइए, पर लेट गॉड अराइज इन योर सिचुएशन। मुझे अच्छा लगता है पढ़ करके, एक आयत पढ़वाऊंगा, निकाल करके पढ़िए। डैनियल की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी 28वीं आयत। द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 वर्स 28। नबूकदनेस्सर कहने लगा, लिखा है नबूकदनेस्सर कहने लगा कि धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। किसने? जिसने अपना दूत भेजकर, हाँ जी, ये कौन सी कहानी है? ये कौन सी कहानी है? हैं? कौन सी कहानी है? कौन सी कहानी है? जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया गया था। इट वॉज इजी, इट वॉज इजी। शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब आग के भट्टे से बाहर निकलते हैं, कई दफा हम लोग भी जब कोई जंग जीत करके निकलते हैं तो आके गवाही देते हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूं।
मैं गिर गया था पर देखो मैं खड़ा हूं। ऑलवेज रिकॉग्नाइज इट इज नॉट बिकॉज ऑफ योर फेथ। पादी साहब, आप ईमान में कितने अच्छे हैं इससे नहीं, आप कितना अच्छा प्रचार कर लेते हैं इससे नहीं, आप कितनी अच्छी आराधना करा लेते हैं इससे नहीं, आप कितनी बड़ी टाइथ देते हैं इससे नहीं मतलब रखता है। पर मतलब मालूम है किससे रखता है? आप अपनी जिंदगी में कितना खुदा को पहचानते हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो के नबूकदनेस्सर ने कहा कि धन्य है जिसने अपना दूत भेजकर। ये शद्रक मेशक अबेदनगो की कुवत से नहीं हुआ कि आग का भट्टा उनका नुकसान नहीं कर पाया। इट इज ऑल्सो गॉड हु हैज सेव्ड देम। हालेलुया। ये तो खुदा ने शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे से बचाया है। उनसे बात करना मांगता हूं जो अपनी धार्मिकता का प्रचार करते हैं। मैं धर्मी था, मैं बचपन से धर्मी था, मैंने इतनी बार बाइबल पढ़ी। मैं भी कह सकता हूं मैंने भी इतनी बार बाइबल पढ़ी, आज देखिए नई वाली खरीदी है कि इस साल 2023 में ये वाली पढ़ूंगा। नहीं, इससे कुछ नहीं होता। ये सब तुम्हारे धर्म के काम। कैसी बात कर दी, इतनी बढ़िया टाई लगा करके आया हूं, कह रहे मेले चिथड़े तुम्ही ने दी थी, वही वाली लगाई आज, स्पेशल डे के लिए रखी थी। जब मैं कोई इसकी चीज लगाता हूं तो लोग पता नहीं कैसे ये वाली बात को कर रहे हैं, मेले चिथड़ों के, ये मेले चिथड़े लग रहे हैं तुम्हें। इंपोर्टेड टाई है। पर खुदा कह रहा है तुम्हारे धर्म के काम, आपके धर्म के कामों से आपकी धार्मिकता नहीं बयान होती। आप कितनी दुआ करते हैं इससे आपका उद्धार नहीं होता। पर आप अपनी जिंदगी में आसमान के खुदा को कितना रिकॉग्नाइज करते हैं, कितना उसे आगे रखते हैं, कितना उसको सराहते हैं कि ये मैंने नहीं करा पर ये आसमान के खुदा ने करा है। ये मेरी कुवत से नहीं हो सकता था, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। सच बता रहा हूं, मेरी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि मैं बहुत बड़ी टाइथ दे सकूं। ये तो आसमान के खुदा का फजल है। हालेलुया। मैं 2022 याद कर रहा था। इट वॉज सच अ डिफिकल्ट ईयर। बहुत मुश्किल साल था, पर आसमान के खुदा ने मदद करी। 2022 के शुरुआती महीने याद करके देखिए, जब कितना मुश्किल दौर हो रहा था, सब कुछ ऑनलाइन था, सैलरीज आधी हो गई थी, हाफ सैलरीज में काम करना, हाफ सैलरीज में चीज़ें करना, हाफ सैलरीज में। और एक पासबान होने के नाते सिर्फ अपने घर का ही नहीं, पर कलीसिया में जितने घर हैं हर एक घर के बारे में फिक्र करना। एंड दिस वॉज रियली अ डिफिकल्ट ईयर एज अ फाइनेंशियली ये बहुत मुश्किल दौर था। पर मैं धन्यवाद करता हूँ आसमान के खुदा का, उस आधे में भी खुदा ने 100 गुना बरकत दी। उस आधे में भी खुदा बाप ने चीज़ों को बढ़ाया। हम नहीं कर सकते, पर ये तो मेरे खुदा ने किया है। खुदा के लोगों, जब आसमान का खुदा आपके लिए खड़ा होगा, अपनी सब चीज़ें खूब मेहनत करिए, खूब खिदमत करिए, खूब चीज़ें करिए, खूब इन्वॉल्व रहिए, खूब चर्च आइए, पर आखिर में सारा इज्जत और सम्मान आसमान के खुदा के हाथों में दे दीजिए। कहिए खुदा बाप, ये तो सिर्फ तूने किया है और हमारी दृष्टि में अनमोल है। इट इज लॉर्ड्स डूइंग एंड मार्वलस इन आवर साइट। मैंने जब इस वाली बात को पढ़ा, इस नए साल के लिए खुदा ने मुझसे बातें करी, दिसंबर में मुझे ये वाला कलाम मिला, मैंने इसको मेडिटेट करना शुरू करा और मुझसे बिल्कुल इस कहानी को कई दफ़ा पढ़ा, पर इस वाले पोर्शन पर आ करके मेरी सांस अटक गई कि खुदावन ने उस दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। तब मुझे समझ में आया, अगर खुदा दरवाज़ा बंद नहीं करता तो नूह की सारी मेहनत पानी में चली जाती।
नू तुम्हारे लिए घमंड करने की बात नहीं। देखो नू भी बाहर निकले होंगे, देखो हम बच गए, हमारा खानदान बच गया। आज जो जनरेशन है वो नू की जनरेशन कहलाएगी? नहीं नहीं नहीं, ये तो खुदा ने किया है, ये खुदा का अनुग्रह नू तुम पर हुआ है, जिसलिए तुम्हारी जिंदगी सलामत है। आइए आज की सुबह आसमान के खुदा से कहें, खुदा बाप तेरी जिंदगी, तेरा नूर मुझ पर